हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार नाउ। हाल ही में इंडियन जी प्रेसिडेंसी ने एक ऑर्गेनाइज किया है थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग एट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस मीटिंग में जो पार्टिसिपेंट थे डेलीगेट्स फ्रॉम G20 मेंबर, गेस्ट कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन और वर्ल्ड बैंक। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में, जानने को क्या क्या हुआ है इस मीटिंग के अंतर्गत। तो चलिए, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशंस 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू। इसका आंसर आप कमेंट सेशन में देने का कोशिश करें। चलिए डिटेल में देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले मेजर हाइलाइट्स ऑफ द मीटिंग। तो कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज़ में डिस्कस किया गया है। तो इसमें मेनली 3 प्रायोरिटी एरियाज़ को चुना गया है। ये जो थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था इसमें पहला है एड्रेसिंग ग्लोबल एंड स्किल गैप्स। इसमें स्ट्रेटजी बनाने का बात किया जा रहा है द स्किल गैप्स प्रिवेलेंट इन ग्लोबल वर्कफोर्स। जो ग्लोबल वर्कफोर्स में स्किल गैप है तो उसको एड्रेस करना थ्रू मेकिंग स्ट्रेटजीज और इन्हेंस्ड एम्प्लॉयबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक हाई स्किल वर्क में काम कर सकें। दूसरा है गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो आप लोग को पता ही होगा गिग वर्कर्स के बारे में, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे चुने जाते हैं, जैसे ओला उबर में काम करने वाले ड्राइवर, स्विगी और जो डिलीवरी बॉय होते हैं। तो उस तरह के वर्कफोर्स को, हायर एंड फायर वाले वर्कफोर्स को गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो उसको सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, सोशल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स इन गिग एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफ द इकोनॉमी कंसिडरिंग इन्वॉल्विंग नेचर ऑफ वर्क। तो गिग प्लेटफॉर्म में और भी चीज़ आते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए उसमें लोन आते हैं, फ्रीलांसिंग में जो लोग काम करते हैं, ऑन डिमांड टास्क और सर्विस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स डेवलपर्स। तो ये सब गिग प्लेटफॉर्म में आते हैं। तो इन लोग को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो गिग वर्कर है इन लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो ये टेम्परेरी होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। मतलब कि आज वर्क मिला तो हो सकता है कल ना भी मिले, तो वो डिपेंड करता है कि उसको क्लाइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तीसरा है आपका सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। इसमें ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल्स टू सपोर्ट सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, और किस तरह से वर्कर का सेफ्टी को प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि देखते हैं कि फाइनेंस भी एक कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इसमें लोगों को लोन लेना हो गया या इंश्योरेंस हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्रोटेक्शन इन्हांस हो जाएगा थ्रू सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ द मीटिंग। किस मीटिंग में किस किस तरह का फेज थे। तो इसमें मेनली 4 डिफरेंट फेज के बारे में डिस्कस किया गया है। जो आपका फर्स्ट फेज है वो जयपुर राजस्थान में है, जो कि फरवरी 2023 में हो चुका है। सेकेंड फेज हुआ था गुवाहाटी असम में अप्रैल 2023। थर्ड फेज का बात करें तो जिनेवा, जो कि अभी रिसेंटली हुआ है 31 में, ऐसे 2 जून 2023 तक चल रहा है। और अगर फोर्थ फेज का बात किया जाए तो वो इंदौर मध्य प्रदेश में होना है जुलाई 23 में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है क्या बेसिकली। तो देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप एक फॉरम है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है विद इन G20 फ्रेमवर्क में, जो कि एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट्स और सोशल पॉलिसीज़ इस तरह के इशूज़ को एड्रेस करने का काम करता है थ्रू एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप में। ये जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है ये सर्व करता है G20 कंट्रीज़ और रिलेवेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं उसके साथ मिल करके टू इंगेज डिस्कशंस, शेयर एक्सपीरियंस और डेवलप्ड पॉलिसी रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। और पता ही होगा कि एम्प्लॉयमेंट अभी सबसे बड़ा मेजर इशू है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये समझ ही रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता हुआ होगा ना। पर्पस देखते हैं एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का क्या पर्पस है। तो मेन पर्पस इसका देखने को मिलता है टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फोस्टरिंग जॉब क्रिएशन, इंप्रूविंग लेबर मार्केट्स आउटकम्स। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनसस्टेनेबल वे में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि कोल और डीजल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। जो हम लोग का रिन्यूएबल एनर्जी है वो अभी भी उस लेवल तक नहीं आया है। जो वर्किंग कंडीशन का बात करें तो वर्कर का भी कंडीशन सही नहीं है, लोगों को बहुत कम वेजेस में हायर किया जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को एड्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन करना एंड इम्प्रूविंग लेबर मार्केट और सोशल प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करना। तो ये इसका एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का पर्पस है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये। तो ILO इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल नॉलेज पार्टनर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज टू द EWSG। तो इसका मेनली जो काम होता है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना होता है इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप में। तो ILO यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है जिसका मैंडेट है
एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करना, सेटिंग इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड, है ना, जो कि इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड के रूप में हो, तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका फाउंडेशन अक्टूबर 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साइल में हुआ था अंडर द लीग ऑफ नेशन। पहले पता ही होगा यूनाइटेड नेशन का नाम लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। पता ही है यूनाइटेड नेशन में 15 स्पेशलाइज एजेंसी होते हैं। अगर हम ILO के मेंबर्स की बात करें तो ये एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें मेनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट्स, दूसरा एम्प्लॉयर्स और तीसरा वर्कर्स, ये तीनों का ग्रुप होता है। इसमें अभी तक 187 मेंबर स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शुरू से ही। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को भी ये आपको होस्ट करता है, जो कि इसका कॉन्फ्रेंस जिनेवा में होता है, देखने को आपको मिलता है। और इसको कभी कभी इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर के नाम से भी जाना जाता है। आपका इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को मीन्स ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ILO मेनली आपका इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कन्वेंशंस होता क्या है। तो कन्वेंशंस आर इंटरनेशनल ट्रीटीज आर इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज होता है विच क्रिएट्स अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है ऑन द कंट्रीज टू रेक्टिफाई। जो कंट्री रेक्टिफाई करते हैं वो लीगली बाइंडिंग होता है। और रिकमेंडेशन क्या होता है? तो ये रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होता है, ये मान भी सकता है वो कंट्री और नहीं भी मान सकता है। ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है ओरिएंटिंग नेशनल पॉलिसीज एंड एक्शंस। तो ये दोनों डिफरेंस है कन्वेंशन और रिकमेंडेशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अचीवमेंट का बात करें तो ILO को नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग्स क्लासेस, परसुइंग डिसेंट वर्क फॉर जस्टिस फॉर वर्कर्स, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशन। तो इसीलिए ILO को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से मेजर रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 मेजर है। पहला है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, दूसरा है ग्लोबल सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और तीसरा है ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। तो ये मेनली मेजर रिपोर्ट्स है जो ILO के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं।